सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे आप लोग? सबको गुड मॉर्निंग गाइज। सो गाइज देखिए, मैंने खुद ही कल वॉश की, पॉलिश की, चेन क्लीन की। दिख रही होगा आपको, ये देखो चेन एकदम चकाचक। तो लुक चेक कर लो भाई, बहुत ही ज़बरदस्त और इन्हेंस लग रहा है। तो चलिए गाइज निकलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो। सो गाइज आज बात करते हैं अपने वी-स्टॉर्म की मेंटेनेंस कॉस्ट की, कि अपनी वी-स्टॉर्म को ना मेंटेन करने में कितना कॉस्ट लगता है। तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग है भाई, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर लोग वीडियो बना देते हैं बट इसके ऊपर कोई नहीं बनाता है कि कितना मेंटेनेंस लगता है, क्या नहीं है। तो देखिए, मेंटेनेंस की अपनी अगर बात करें तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी में क्या क्या लगवाते हो, क्या मॉडिफिकेशन करवाते हो, फिर उसको आपको कैसे मेंटेन करना है। ये आपका पर्सनल चॉइस होती है, ठीक है। अरे यार, इससे आगे निकलना पड़ेगा भाई। तो भाई यही होता है। अगर देखो मेंटेनेंस की बात की जाए तो इसमें मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सर्विस भी मेंटेनेंस में आती है, और अगर आप पॉलिश वॉलिश सब करते हो, सारा कुछ टोटल पकड़ के ना आपका मेंटेनेंस निकल के जो आता है उसी को कहते हैं भाई मेंटेनेंस, ठीक है। तो भाई मैं मेरा बता देता हूँ, औरों का पता नहीं, कि मैं मेंटेन करने के लिए क्या क्या यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात है कि मैं अपनी बाइक को गंदा नहीं रखता हूँ, ठीक है। ये सबसे पहली बात मैं आपको, मेरी जो बात है मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपनी बाइक को कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि बहुत गंदी है। अगर गंदी भी है ना तो मैं उसको ऑन द स्पॉट धुलवा देता हूँ, मैं गंदी नहीं रखता हूँ, ठीक है। दूसरी बात कि जब मैं वॉश करवाता हूँ तो चेन जो है ना, अपना चेन को अच्छी तरीके से क्लीन करवा देता हूँ। या अगर मैं ज़्यादातर तो मैं देखो बाहर धुलवाता हूँ, अगर मैं खुद ही धोता हूँ कभी कभार तो मैं अपनी बाइक को अच्छी तरीके से मन से 2-2.5 घंटा लगा के वॉश करता हूँ भाई। और दूसरी बात देखो क्या है मालूम है, इसमें अगर चेन को क्लीन करते हो ना तो चेन स्पॉकेट को क्लीन करने में काफ़ी टाइम जाता है, आपको पता है। और आप ये पूछोगे कि भाई किससे करते हो, पेट्रोल से करते हो, डीजल से करते हो, किससे करते हो, या तो कोई चेन क्लीनर यूज़ करते हो। हाँ, मैं पहले चेन क्लीनर यूज़ करता था। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, किस चीज़ से करता हूँ। कॉस्टिंग आपको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो ये थी भाई कि आप क्या किससे करते हो, क्या है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि मैं डीजल से क्लीन करता हूँ। पहले मैं करता था चेन क्लीनर से, जो ल्यूब के साथ में मिलता है, ठीक है। तो मैं डीजल से क्लीन कर लेता हूँ। और आप बहुत से लोग ये बोलोगे कि भाई इसके अंदर ओरिंग होती है, तो भाई ओरिंग को डीजल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि ओरिंग से कभी भी चेन के ऊपर डीजल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर डीजल यूज़ करते हो, अप्लाई करते हो, हाँ, पेट्रोल अगर अब जिस दिन आपने यूज़ कर दिया तो 101% ख़राब होनी है आपकी ओरिंग, ठीक है। वो सुकड़ जाएंगी, फिर बाद में रनिंग में टूट के निकल जाएंगी। तो वो ओरिंग को बचाना है तो डीजल से क्लीन करो। और मेक श्योर कि आप जब डीजल से भी अगर क्लीन कर रहे हो ना, तो जैसे ही डीजल से क्लीन करते हो पानी से वॉश करने के बाद, क्योंकि हमेशा जब आप अपनी बाइक को धोते हो तो पहले चेन को क्लीन करो फर्स्ट, सबसे पहले, ठीक है। और सेकंड अपनी बाइक के ऊपर पानी अप्लाई करो, अच्छे तरीके से वॉश करो, चेन अपने पॉकेट के ऊपर भी अच्छे से पानी मारो, ठीक है। और उसके बाद जब आप डीजल से वॉश कर लेते हो ना चेन, तो भाई आपको जो मेन होता है ना वो होता है चेन लुब्रिकेट। तो भाई आपको चेन लुब्रिकेट ज़रूर करना है, ये ध्यान में रख लेना मेरी बात, वरना आपकी चेन ख़राब होने से कोई नहीं बचा पाएगा भाई, ठीक है। सीधा रिप्लेस ही है फिर। तो भाई इसका मतलब ये है कि जब भी आप डीजल से अपनी चेन को क्लीन करते हो तो आपको चेन ल्यूब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डीजल से करो, अगर आप थोड़े ज़्यादा पैसे वाले हो तो भाई चेन क्लीनर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन होता यही है भाई, डीजल से बेस्ट
कुछ नहीं होता है, कोई भी चेन ल्यूब ले लो आप, सॉरी चेन क्लीनर ले लो, लेकिन डीजल से बेस्ट कुछ नहीं होता है। और उसको बचाने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, 100% मैं अपनी बाइक पे यूज़ करता हूँ और अभी तक मेरी बाइक पे कहीं पे भी जंग वगैरह, रस्टिंग वगैरह नहीं हुई है। तो उससे साफ रिज़ल्ट निकल के ये आता है कि जब भी आप चेन को डीजल से वॉश करोगे, आपको चेन लुब्रिकेट अच्छी तरीके से करना है चेन के ऊपर। आफ्टर वॉशिंग योर बाइक यू कैन अप्लाई प्रॉपरली। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने चेन ल्यूब नहीं किया ना तो 101% आपकी चेन पे जंग लग जाएगा और आपकी चेन ख़राब हो जाएगी भाई। सीधा फंडा ये है कि आप अगर अपनी चेन को डीजल से क्लीन करो तो उसके बाद लुब्रिकेट ज़रूर करो, अच्छी तरह से करो, अंदर बाहर, मतलब बाहर की तरफ से, मिडल में, उस साइड से, ये चीज़ ध्यान में रखो। हाँ, अब आप उनमें से आप कुछ लोग बोलोगे कि भाई फिर तो चेन जब गाड़ी चलेगी तो उसका जो लुब्रिकेट है वो अपनी व्हील के ऊपर उड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो उड़ता ही है यार। अगर आप उड़ाना नहीं चाहते हो तो मोटल का एक ट्यूब वाला मिलता है ल्यूब, एक ल्यूब नहीं कहते, कॉलगेट टाइप का होता है भाई, उसको दबाओ, प्रेशर करो, उसके आगे ब्रश होता है। मेरे पास वो भी है, मैं वो भी यूज़ करता हूँ, तो वो भी काफ़ी अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से आप ल्यूब कर पाओगे। और वो वाला ल्यूब जो है ना कहीं उड़ता नहीं है, मतलब यहाँ वहाँ रनिंग में ना चेन के ऊपर ही रहता है, चेन से इधर उधर नहीं जाता हो। तो ये हो गई बात भाई ल्यूब्रिकेट की। ठीक है, अब जो इसका थर्ड प्रोसेस है वो है बाइक की पॉलिश। अब मैं पॉलिश कौन सी यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा और सारे प्रोडक्ट मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो भाई आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, आपको दिख जाएगा मेरे प्रोडक्ट लिस्ट में। तो अगर जो प्रोडक्ट मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ तो उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ कि कौन सा है। तो पॉलिश जो है, पॉलिश करने का भी एक अपना तरीका होता है भाई। पूरी गाड़ी को सुखा लेना है, पूरी तरीके से सुखा लेना है। गाड़ी धोने के बाद कम से कम आधा घंटा गाड़ी को छोड़ दीजिए, सूखने दीजिए, अच्छे से ड्राई कर लो अपने, अच्छे से मस्त एकदम सॉफ्ट कपड़े से। ठीक है, फिर उसके बाद जो मैं शाइनर यूज़ करता हूँ वो शाइनर है मोटोमैक्स शाइनर, उसका नाम है। आप अमेज़ॉन पे भी देख सकते हो, 170 रुपीज़ का है, कुछ कहीं कहीं पे 165 का भी मिल जाता है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मोटोमैक्स शाइनर ये याद रख लेना, और इजीली मिल जाता है। ब्लिंकिट पे अगर मंगाना चाहते हो तो ऑन द स्पॉट लाके 12-13 मिनट में लाके दे देता है। ठीक है, तो होता ये है, उससे गाड़ी बहुत ज़्यादा शाइन करती है लाइक दिस यार, क्योंकि मैं जो पॉलिश यूज़ करता हूँ मैं वही करता हूँ। ठीक है, और सबसे सस्ती पॉलिश है और इतनी टिकाऊ पॉलिश है ना, उसका करने का भी तरीका है, नहीं तो आपकी गाड़ी पे बहुत सारी मिट्टी चिपक जाएगी भाई। जब आप अप्लाई करते हो ना तो स्पंज से अप्लाई करो अच्छी तरीके से, सारे जहाँ पे ग्लॉसी पार्ट है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पे, ऐसा नहीं है मैट के ऊपर भी लगा सकते हो, तो वहाँ भी लगाना है तो लगा सकते हो। उसके बाद बात करते हैं फिर उसको अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद है ना, एक अच्छा सॉफ्ट कपड़ा जो आपने कभी पानी में नहीं डुबाया हो, ये याद रखना। पानी में डुबाया मतलब उसको, मतलब सूखा कपड़ा, गीला नहीं। ठीक है, तो उससे ये होता है जब आप पॉलिश कर लोगे, स्पंज से अप्लाई कर लोगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली उस कपड़े से आपको अच्छी तरीके से अपने गाड़ी को पोंछ लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सा कपड़ा यूज़ करता हूँ, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ भाई, कोई डाउट नहीं रहने चाहिए आपके पास। देखिए मेरे पास 2 कपड़े हैं, एक कपड़ा मैंने आज ही चेंज किया है, ये मेरा न्यू वाला है। ठीक है, और मेरा अपना सेकंड वाला दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये देखो मैंने आज ही रिप्लेस किया है। ये गंदा हो चुका है, मैंने इसको कभी पानी से नहीं धोया। अभी इसको अच्छे तरीके से शैम्पू से वॉश करने के बाद है ना, इसको शैम्पू से, ना कि सर्फ से, ये याद रखना। शैम्पू से वॉश करने के बाद इसको अच्छे से ड्राई करके फिर अप्लाई, मतलब यूज़ कर सकते हैं इसको। तो मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि मैंने आज ही अपना ये कपड़ा चेंज किया है। ये कपड़ा मेरा करीबन इसमें 3-4 महीने से ज़्यादा से पड़ा हुआ है। 3-4 महीने मैंने यूज़ किया है बिना धोए। एक चीज़ याद रखना, बार बार कपड़े को धोना नहीं है इसको। ठीक है,
ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। और आपको मैं लुक अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ कि देखो इसमें ज़रा भी मिट्टी नहीं चिपकी हुई है। अभी मैं इतनी दूर से रन करके आ गया, कहीं पे भी मिट्टी नहीं चिपकी हुई। देखो क्यों नहीं चिपकी हुई, इसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ कि मैंने जब पॉलिश अप्लाई की, पॉलिश अप्लाई करने के बाद में ना मैंने जैसे कि वो कपड़ा दिखाया, उस कपड़े से पूरी पॉलिश को ना फिर से एक हाथ मार के पूरी पॉलिश जो लगाई थी मैंने वो पूरे कपड़े के ऊपर आ गई। गाड़ी के ऊपर रह गई ओनली शाइन, ठीक है। गाड़ी के ऊपर ओनली शाइन है, पूरी जो पॉलिश अप्लाई की थी वो पूरी कपड़े के ऊपर आ चुकी है। तो इससे ये होता है कि अपनी गाड़ी पे देखो मडगार्ड वगार्ड पे ये तो खास करके ना चिपकना चाहिए मिट्टी, लेकिन नहीं चिपकती है। देखो कहीं पे भी चिपकी नहीं मिट्टी। तो ये एक अच्छा तरीका है पॉलिश करने का, ठीक है। और इसी तरीके से पॉलिश की जाती है गाड़ियाँ। सो गाइस, अब बात करते हैं कॉस्टिंग की, कि कॉस्टिंग मेंटेनेंस कॉस्ट आता क्या है टोटली। तो ये तो सारी बातें थी कि मैं आपको पॉलिश कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी आप बात समझ ही गए होगे। अब बात करते हैं भाई कि एक्चुअल में मेंटेनेंस में कितना इसमें खर्च आता है। अगर आप चेन लुब्रिकेट अच्छा सा लोगे तो 250 वो पकड़ लो, ठीक है। अच्छा लुब्रिकेट जैसे मोटल वगैरह का 250 में ले लो, या कैस्ट्रॉल वाला ले लो, वो भी अराउंड इतना 160 के आसपास ही आता है। तो वो एक चीज़ ले लो, 250 रुपये ये पकड़ लेते हैं। और आपका 20 रुपीज़ का डीज़ल, 20 रुपीज़ का डीज़ल आपका कम से कम, मुझे लगता है अगर आप अच्छी तरीके से अप्लाई करते हो ना, दिमाग लगा के थोड़ा सा, तो 4 से 5 बार आराम से चल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चल जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा डीज़ल मैंने यहीं पे रख के रखा हुआ है, क्योंकि मैं घर पे नहीं रखता हूँ ये सब सारी चीज़ें। अपने घर से बाहर ही रखो, कहीं पे भी रखना है तो, क्योंकि डीज़ल है यार, कभी भी आग वाग पकड़ सकती है। तो देखिए मैंने कहाँ रखा हुआ है, ये देखिए, ये रहा वो डीज़ल। तो ये इसके ऊपर एक ढक्कन आता है। वो ढक्कन मेरा किधर गया यार? हाँ, यहाँ पर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ढक्कन रखा हुआ है। तो ये ढक्कन है, इसके अंदर मैंने जस्ट अपनी जो टाँचनी होती है ना, जैसे कि एक पिन होती है ना, पेपर पिन, वो उससे थोड़ा सा होल किया गया है। एक ही होल किया है बस, 2-4 नहीं किए। तो उसमें से जितना मुझे चाहिए उतना ही डीज़ल मैं अप्लाई करता हूँ, और अच्छे तरीके से मेरी चेन जो है ना वो क्लीन हो जाती है। तो 20 रुपये का डीज़ल, 250 रुपये का वो, कितना हो गया? 270 रुपये, ठीक है। 270 रुपये में वो भी ल्यूब्रिकेट, और आराम से मेरा करीबन 3 महीने चल जाता है। 250 रुपये का ल्यूब्रिकेट मेरा 3 महीने से, मतलब 3 महीने तो नहीं, ज़्यादा ही चलता है, क्योंकि मैं अराउंड 700-800 किलोमीटर पे चेन को ल्यूब कर देता हूँ। 1000 किलोमीटर के अंदर ही, मतलब 1000 के अंदर और 700 के बाहर, मतलब 700-800 के अंदर मैं कर लेता हूँ ल्यूब। तो ठीक है, तो जैसा आप अप्लाई करते हो उसके ऊपर है। इतना भर के भी नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा उड़े इस तरीके से भी नहीं। तो कॉस्टिंग की अब बात करते हैं, ये सब छोड़ देते हैं। तो आपका कितना 270 रुपीज़ हो गया, ठीक है। और इसमें पॉलिश की बात करते हैं तो मोटोमैक्स शाइनर उस पॉलिश का नाम है, और वो पॉलिश आती है अराउंड 170 रुपीज़ की भी आती है, 160 रुपीज़ की भी आती है, और 145 की भी आती है। छोटा पैक, ऐसा बड़ा पैक, ऐसा जो आपको चाहिए। अमेज़ॉन पे सारा कुछ अवेलेबल है, और मैं प्रोडक्ट लिस्ट में अपने टैग भी कर दूंगा अगर होगा तो वहाँ पर। तो ठीक है, यही सारी चीज़ें तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 150 पकड़ लीजिए इसका, 145 या 160 ये, और 270 वो, तो आप लगा लीजिए। और ये एक टाइम का नहीं है, मतलब ऑल द टाइम आपका चलेगा, ठीक है। तो बस यही था गाइस, और बाकी तो आपने देख ही लिया कि क्या क्या अप्लाई किया, क्या क्या नहीं किया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय गाइस।